तस्वीर गौर से देखिए। आप इसमें आडवाणी जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर, एक सारथी के तौर पर देख पा रहे हैं। और यही तस्वीर वो वजह है कि बीते साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने एक लेख लिखते हुए ये कहा था कि नियति ने अयोध्या में राम मंदिर बनना तय किया था, लेकिन उसके लिए उसने नरेंद्र मोदी को चुना। ग्राफिक्स के जरिए आपको उस लेख की पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, आडवाणी जी ने राम मंदिर को लेकर एक लेख लिखा था कि नियति ने अयोध्या में राम मंदिर तय किया था और उसने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। आडवाणी ने मोदी के इस लेख में उन्होंने बधाई दी थी और इस क्षण में लाने के लिए उन्हें बधाई दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे रहे थे। आडवाणी ने लिखा था कि रथ यात्रा के 33 साल पूरे हो चुके हैं। 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा शुरू हुई थी। नरेंद्र मोदी रथ यात्रा के दौरान आडवाणी के साथ थे। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई अभी। आडवाणी ने लिखा कि तब नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उसी समय भगवान राम ने अपने भक्त को चुन लिया था। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने बताया कि राम ने अपने भक्त को चुना और उस भक्त ने कर भी दिखाया। लाल कृष्ण आडवाणी की बात 100% सच साबित होती है, क्योंकि नियति ने राम मंदिर निर्माण के लिए सदियों बाद नरेंद्र मोदी को चुना और यही मोदी का वो प्रण है जो आज पूर्ण हो गया है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। नरेंद्र मोदी का संकल्प आज पूरा हो चुका है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहरा दी गई है। ये वो सपना है जो आज पूर्ण हो चुका है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। वक्त बदला, दौर बदला, तस्वीरें बदली, लेकिन मोदी का संकल्प अडिग रहा। उन्होंने अपने हर विजन को वजूद में बदला। राम काज के संकल्प से लेकर सिद्धि तक मोदी हर काम में विजेता बनकर उभरे। इन तस्वीरों को तो दुनिया ने देखा, लेकिन जो नहीं देखा वो कहानी पुरानी है। आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जब नरेंद्र मोदी ने साल 1992 में राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। अभिनंदन करते हुए आपकी इस यात्रा की सफलता के लिए परमेश्वर के श्रीचरणों में प्रार्थना करूं। आपका बहुत देवव्रत का संदेश हम सबकी नई ताकत रहा है। एक सोच थी जिसे हकीकत में बदलने का सपना देखा गया। परिश्रम की हर परिपाटी को लांघकर साल 2024 में मोदी ने विशाल राम मंदिर में कदम रखा। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजा भव्य तरीके से स्थापित कर दी गई है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र पल में हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया। उनके हाथों में होती कंपन सदियों के उस दर्द की साक्षी थी जिन्हें हर राम भक्त ने महसूस किया। ये संघर्ष महज कुछ दशकों का ना होकर सदियों में तपा है। अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन भारतीय सभ्यता के इतिहास में
केवल एक धार्मिक या राजनीतिक अध्याय नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और अदम्य धैर्य की कहानी है। इस लंबे संघर्ष का अंत तब हुआ जब देश ने 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्रतिष्ठित रूप को अपनी आंखों से देखा। इस ऐतिहासिक क्षण में एक व्यक्तित्व विशेष रूप से उभर कर सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी भूमिका आंदोलन के भावनात्मक, वैचारिक और निर्णायक चरणों में विशेष रूप से दिखाई देती है। मोदी केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में आज अयोध्या में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो आज उन पीढ़ियों के प्रतिनिधि थे जिन्होंने सदियों तक न्याय की प्रतीक्षा की थी। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं। ये कथन केवल वक्तव्य नहीं था, बल्कि उस संपूर्ण यात्रा का शुद्ध सार था जिसे भारत ने रामलला तक पहुंचने में पार किया। राम मंदिर के प्रति उनकी आस्था राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बड़ी है। ये प्रधानमंत्री मोदी के सांस्कृतिक संस्कारों का हिस्सा रही है। उनका व्यक्तित्व ही इस सत्य का समर्थन करता है कि भारत की आत्मा मंदिरों, परंपराओं, संस्कृति और आस्था के धागों से बुनी जाती है। ये दिव्य अलौकिक दृश्य आज पूरी दुनिया देख रही है और इसके रचयिता बनकर निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो शख्स जिसने राम वचन के लिए अपना जीवन खपा दिया, वो शख्स जिसने संघर्ष का धुआं झेला तो सफलता का स्वाद भी चखा, वो शख्स जिसने विश्राम नहीं किया, सिर्फ राम का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राम मंदिर का निर्माण केवल स्थापत्य नहीं, ये उन हजारों जीवनों की गाथा है जिन्होंने राम नाम के लिए अपना नाम मिटा दिया। ये 500 सालों का अडिग संकल्प, अखंड आस्था और सनातन संघर्ष की परिणति है। ये सालों का संघर्ष है और लोगों ने इसके लिए तपस्या की है। पीएम मोदी ने आडवाणी जी के साथ राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाए और मंदिर निर्माण का संकल्प लिया, तब जाकर आज मंदिर संपूर्ण हुआ है। मंदिर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है। राम मंदिर की शोभा यात्रा जो शोभा बढ़ रही है वो सनातनी ध्वज 500 सालों की तपस्या का प्रतीक है जो आज लहरा रहा है। अयोध्या में राम राज को फिर से वापस लाने के लिए लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया है। आप सुनिए संघर्ष की कहानी बताते संघ प्रमुख को। का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा। देखिए, राम मंदिर वो सपना था जिसके लिए हजारों राम भक्तों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आंदोलन किए, लाठियां और गोलियों का सामना किया, कई ने प्राण तक त्याग दिए। इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के पीछे कितना संघर्ष रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। संघर्ष 500 सालों का। मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। सफर संकल्प से सिद्धि का। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। अयोध्या में आज का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि आज राम मंदिर के संकल्प से सिद्धि तक का सफर पूरा हो गया। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है। लंबा संघर्ष, आंदोलन और तपस्या, आज सब इस गौरवशाली पल के साक्षी बने। आज का दिन सिर्फ एक समारोह नहीं, 500 सालों के संघर्ष की विजय गाथा है, जिसके लिए लंबा आंदोलन चला, तब जाकर आज राम मंदिर संपूर्ण हुआ है।
राम मंदिर आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। 80 के दशक में वो आरएसएस के प्रचारक के रूप में सक्रिय थे। भव्य राम मंदिर के निर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए लगातार संगठनात्मक बैठकों, अभियानों और रणनीतियों में हिस्सा लेते रहे। 1987 से 1989 के बीच आंदोलन ने नई गति पकड़ी। तब मोदी ने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। उनका योगदान उस दौर में बेहद अहम था। आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने जान लगा दी। 1990 लाल कृष्ण आडवाणी ने इस आंदोलन को नया मोड़ दिया। ऐतिहासिक राम रथ यात्रा ने आंदोलन को और मजबूत किया। यात्रा में नरेंद्र मोदी मुख्य प्रबंधक, रूट समन्वयक की भूमिका में थे। रूट तय करना, जन समर्थन जुटाना, यात्रा को सुचारू चलाना, इन सभी जिम्मेदारियों को नरेंद्र मोदी ने खुद संभाला। 35 साल पहले सोमनाथ से अयोध्या तक निकली आडवाणी की राम रथ यात्रा ने भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता तैयार किया और जो सपना आडवाणी समेत करोड़ों राम भक्तों ने देखा, वो पूरी तरह साकार हो गया। राम मंदिर निर्माण में आडवाणी की भूमिका क्या रही है और कैसे उन्होंने जन जन तक मंदिर निर्माण का संदेश पहुंचाया, ये पूरा देश जानता है। अयोध्या में कार सेवा के दौरान दिया गया उनका भाषण बताता है कि वो कैसे अपने और पार्टी के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण भाव से काम करते रहे। आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। आडवाणी के साथ पीएम मोदी ने भी उनका खूब साथ निभाया और मंदिर बनाने का अटल संकल्प लिया, जो अब सिद्धि तक पहुंच चुका है। वहीं रामलला के शिखर पर जैसे ही विजय का ध्वज लहराया, राजनीति की हवाएं तिरछी हो गई, सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। ये क्षण 500 सालों के तप, आस्था और संघर्ष की जीत का था, लेकिन विरोधियों की राजनीति ने इसे भी नहीं छोड़ा और इस पर जमकर राजनीति हुई। राम मंदिर पर भगवा लहराया तो संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर को बड़ी मिर्ची लग गई और उन्होंने ध्वज को लेकर बड़ा बयान दे दिया और इस पर ऐतराज जता दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। अगर राम मंदिर के संपूर्ण रूप को देखकर हर सनातनी का दिल गर्व से झूम रहा है। आस्था अपने चरम पर है, भावनाएं शिखर पर है, लेकिन सियासत की आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। राम काज की इन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम। सदियों के बाद करोड़ों भारतीयों का सपना साकार हो गया है। प्रभु श्री राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है। ये उस प्रण की सिद्धि है जिसके लिए न जाने कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम देख रहे हैं कि निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। लेकिन विरोधी दलों ने राम के नाम पर विवाद शुरू कर दिया, सवाल खड़े कर दिए। जो अयोध्या में लोगों के घर उजाड़े गए हैं, उनको फिर से बसाया जाएगा। आशा करता हूं कि जो किसानों की